नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। मैं नीतीश झा आप सभी का पुनः बीपीएससी दर्शन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे, जो कि बीपीएससी का एग्ज़ाम अब 17 नवंबर को होने वाली है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज से प्राचीन इतिहास बिहार के पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। और 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा जो आपका आपका 10 नवंबर तक कंप्लीट कोर्स आपका करवा दिया जाए। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। तो इसमें हम लोग देखेंगे कालक्रम, आखिर क्या कालक्रम रहा, टाइम पीरियड। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल को जो है सो में बांटते हैं 6 चरणों में। तो देख लेते हैं कौन कौन सा पहला। सबसे पहला हमारा आता है पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है लगभग 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है हमारा मध्यपाषाण काल, जिसका समय पीरियड है 11,000 से 6,000 ईसा पूर्व। दोस्तों, फिर आता है हमारा नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। फिर हमारा आता है कैल्कोलिथिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व। फिर हमारा आता है कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज, जिसका टाइम पीरियड है 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व। और हमारा अंतिम आता है लौह युग आयरन एज, जिसका टाइम पीरियड है 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था प्रागैतिहासिक काल का। अब हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार का समय काल क्या है। तो इसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। फिर हम लोग देख लेंगे जैन एवं बौद्ध कालीन बिहार का समय पीरियड क्या है। तो इसका टाइम पीरियड है 600 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं मध्यकालीन बिहार का टाइम पीरियड क्या है। तो मध्यकालीन बिहार का टाइम पीरियड है 1206 से 1765 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, हमारा हो गया आपका प्राचीन यानी प्राचीन प्रागैतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, मध्यकालीन हो गया। अब हम लोग आधुनिक बिहार की ओर बढ़ते हैं। तो आधुनिक बिहार का समय काल कितना है, 1765 ईस्वी से 1947 ईस्वी, जब तक भारत आज़ाद हुआ था तब तक का हमारा समय काल है बिहार का आधुनिक काल का। फिर हमारा आते हैं स्वतंत्रोत्तर बिहार, जो स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद 1947 से लेके अब तक का बिहार, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, किस में देखेंगे हम लोग, तो बिहार के इतिहास में। बिहार के इतिहास में हम लोग एक कंप्लीट देखेंगे। यहाँ पर प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर हमारा आ जाएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो हम लोग आते हैं, आगे तो बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पुरापाषाण काल देख लेते हैं। पुरापाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड। आखिर पुरापाषाण काल से बिहार में क्या मिली है, थोड़ा सा हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम लोग देख रहे हैं। जब मेंस का एग्जाम होगा तो प्रीलिम्स के बाद हम लोग मेंस पे भी ध्यान एकाग्र करेंगे। अभी हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमें पुरापाषाण काल से बात करें बिहार से, तो मुख्यतः आपको जो पुरातात्विक अवशेष मिला है कहाँ से, दक्षिणी बिहार से। दक्षिणी बिहार से हमें पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष देखने को मिलता है। क्या देखने को मिला है दोस्तों, तो पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी, उत्कीर्णक जिसको हम खुरपी कहते हैं, ये सभी जो हमें पुरातात्विक अवशेष दक्षिणी बिहार से देखने को मिला है। ये किस समय काल का है, तो ये पुरापाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं मध्यपाषाण काल में। तो हमें मध्यपाषाण काल, जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, मेसोलिथिक पीरियड से हमें क्या मिला है, तो मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो मुख्यतः मुंगेर जिला से हमें नोक वाले औजार एवं छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार,
ठीक है। यानी हम लोग बात करें आपका मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, तो क्या मिला है, मुंगेर जिला से मुख्यतः क्या मिला है आपका, तेज नोक वाले औजार। किसके निर्मित, तो पत्थर से निर्मित औजार मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा हो गया ये मध्य पाषाण काल यानी पहले मेसोलिथिक पीरियड। अब हम लोग बढ़ते हैं नव पाषाण काल में, कि जिसको बोलते हैं हम लोग नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल। दोस्तों यहीं से हमें कृषि का भी साक्ष्य मिला है। तो इस काल से हमें बिहार से क्या मिला है, तो बिहार से हमें पत्थर के सूक्ष्म औजार मिला है, साथ ही साथ हड्डी निर्मित प्रमुख उपकरण मिले हैं। कहाँ से, तो आपका चिरांद सारण से, मनेर पटना से, चेचर वैशाली से, राजगीर सेनवार रोहतास से, और ताराडीह गया से हमें क्या मिला है, हड्डी निर्मित आपका औजार, साथ ही साथ आपका पत्थर से निर्मित सूक्ष्म औजार हमें देखने को मिलता है। कहाँ से, तो नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड से। इतना ही नहीं, इस काल का मुख्यतः जो है चिरांद हड्डी के उपकरण के लिए पूरे देश में फेमस है। ये चिरांद हड्डी के लिए नव पाषाण काल का बिहार जो है ये पूरे भारत में फेमस है। ठीक है मित्रों, तो अभी तक हम लोग एक बार नज़र मार लें पूरा पाषाण काल से हमें क्या मिला है। तो पूरा पाषाण काल से हमें दक्षिणी बिहार से आपको पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी, उत्कीर्णक यानी खुरपी मिला है। वहीं बात करें हम लोग मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड, यहाँ से क्या मिला है, तो मुंगेर जिला से नोक वाले हमें पत्थर के औजार मिले हैं। वहीं हम बात करें हम लोग नव पाषाण काल यानी हमारा नियोलिथिक पीरियड, इससे हमें क्या मिला है, तो हमें जो है पत्थर के सूक्ष्म औजार, साथ ही साथ हड्डी से बने औजार भी हमें मिले हैं। कहाँ कहाँ से, तो आपका हो गया चिरांद सारण से, मनेर पटना से, चेचर वैशाली से, राजगीर सेनवार रोहतास से, और ताराडीह गया से मिला है। इस काल का जो मुख्यतः आपका जो ये चिरांद हड्डी के लिए पूरे देश में फेमस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है ताम्र पाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड। तो कैल्कोलिथिक पीरियड से हमें क्या मिला है, इस काल से हमें साक्ष्य मिला है चिरांद सारण से, सोनपुर गया, मनेर पटना, चेचर वैशाली, राजगीर सेनवार जो रोहतास में है, ओडियम भागलपुर से हमें इस काल के साक्ष्य मिले हैं। मुख्यतः इस काल में काले एवं लाल मृदभांड मिले हैं। यानी हम बात करें ताम्र पाषाण काल की, तो ताम्र पाषाण काल की साक्ष्य में कहाँ से मिला है दोस्तों, तो चिरांद आपका सारण हो गया, सोनपुर गया हो गया, मनेर पटना हो गया, चेचर वैशाली हो गया, राजगीर सेनवार रोहतास हो गया, और ओडियम आपका भागलपुर हो गया। यहाँ से मुख्यतः ताम्र पाषाण कालीन यानी कैल्कोलिथिक पीरियड का साक्ष्य मिला है। इस समयकाल का मुख्यतः क्या एकदम साक्ष्य मिला है जो कि फेमस था, तो यह समयकाल मुख्यतः जो है काले एवं लाल मृदभांड के लिए मुख्यतः फेमस था। तो मित्रों आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखे हैं। कल से यानी कल वाले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। कल हमसे लगातार जुड़े रहिए। इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें, जिससे आपके मित्रों को भी प्रॉफिट इससे हो पाए। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय बिहार।